हेलो बच्चों, आज हम ऑसिलेशन चैप्टर का एक्सरसाइज का 13.7 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। ये हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन हमें गिवन है। पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ये इक्वेशन हमें गिवन है। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी आप इसे बोल सकते हो। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। आगे क्या लिखा है? इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर एट टी इज इक्वल टू जीरो। देखो, ये हमें कुछ चीजें गिवन है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है? 1 सेंटीमीटर है, मतलब x की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है कि t इज इक्वल टू जीरो पे आपको x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेनी है। तो जैसे यहाँ पे स्मॉल t है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पुट करना है और x की जगह में 1 सेंटीमीटर पुट करना है, बस इस इक्वेशन में। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा है? देखो, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो 1 सेंटीमीटर दे रखा एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो उसने टी इज इक्वल टू जीरो पे ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल तो हमें दे ही रखा था 1 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी टी इज इक्वल टू जीरो पे दे रही है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, तो ये भी हमें गिवन है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी इज ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी इतनी पुट करनी है। अब देखो बच्चों, मैं एक चीज बताता हूं आपको। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो है, ये कुछ चीजें हमें ये गिवन है। टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा, टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी भी हमें दे रखा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो, वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है? जस्ट मुझे यहाँ पे डी बाई डी टी करना है, वेलोसिटी की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो डी इसका यहाँ पे डी बाई डी टी लिखिए, यहाँ पे डी बाई डी टी कीजिए, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो वेलोसिटी की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो, मैं डायरेक्ट वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक शॉर्ट तरीका भी आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे v लिखना है और ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, बस cos की जगह में साइन लिखना है आपको। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है, वेलोसिटी की इक्वेशन अगर बनानी है तो a लिखिए, बस cos की जगह में साइन लिखिए और इसे एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे माइनस साइन भी आता है। अगर cos है, कॉस को अगर आप साइन लिखा है तो यहाँ पे माइनस साइन भी आता है। फिर एक और चीज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है, टी के सामने ये ओमेगा है ना, बस इस ओमेगा को यहाँ पे ए के सामने लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इतनी चीजें तो हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब आगे लिखा है व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज। तो देखो, एम्पलीट्यूड होता है, ये ए को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। एम्पलीट्यूड भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है और ये फाई क्या है आपका? इनिशियल फेज, ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं इसे। टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो आप यहां पे t इज इक्वल टू जीरो पुट कीजिए और x की जगह में 1 सेंटीमीटर पुट कीजिए। x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैं इस वाली इक्वेशन को पहले ले रहा हूं, तो मैं इस इक्वेशन को ही चलो लिख देता हूं यहाँ पे a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये x इज इक्वल टू ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, a कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह में ये 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, प्लस ये 5, तो ये 1 इज इक्वल टू ए कॉस, ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, तो ये अब इससे आगे तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो चलो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। अब देखो यहाँ पे क्या आगे क्या लिखा है? टी इज इक्वल टू जीरो पे हमें वेलोसिटी क्या लेनी है? ये लेनी है। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास ही है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। चलो पहले मैं इसे लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हमें गिवन है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी की जगह में ओमेगा पुट करना है। तो वेलोसिटी कितना? ओमेगा है, और ये माइनस ए ओमेगा साइन, ये ओमेगा इंटू टी की जगह में 0 आ जाएगा प्लस 5। इतना समझ में आ रहा है? तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ये ए ओमेगा साइन, ये ओमेगा इंटू तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो ये ओमेगा अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन 5। तो यहाँ पे एक कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 माइनस ए साइन 5। तो फाइनली इस माइनस साइन को अगर मैं इधर भेजता हूं तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, -1 इज इक्वल टू ए साइन 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ओके, चलिए हमें यहाँ पे ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इन्हीं की हेल्प से हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कईयों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा था, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज फाई।
तो ये जो ओमेगा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो वो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह में आप इस फाई को भी पुट कर सकते हो। पाई पाई फाई बोल रहा हूं मैं, पाई। एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज पाई है, इसकी वैल्यू कितनी है, पाई है। तो देखो मैंने यहाँ पे पुट तो किया नहीं, देखो यहाँ ओमेगा इंटू जीरो क्या हो जाना था, जीरो हो जाना था। इसलिए पाई अगर मैं पुट भी कर देता तो पाई इंटू जीरो तो जीरो ही, पाई इंटू जीरो तो जीरो हो जाना था। यहाँ फाई, यही फाई ही तो बचना था। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ इस ओमेगा की जगह में अगर पाई पाई लिखता तो पाई पाई ने भी कट ही जाना था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैंने वो कंसीडर नहीं भी किया वो वैल्यू तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आगे से सॉल्व करते हैं। हमें कैलकुलेट, हमें फाइंड क्या करना है, मुझे तो एम्पलीट्यूड निकालना है, ये इनिशियल फेस निकालना है। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, अब इस दो इक्वेशन से ही सब कुछ करना है। तो ऐसे करते हैं, देखो इसका तरीका क्या है। कभी भी अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशन हो ना, तो उन्हीं को डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कुछ भी कीजिए, पर कीजिए, आंसर निकल आता है। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो मैं क्या करूंगा, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे आपको लिखना है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, इसे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं पहले इस इक्वेशन को लिख रहा हूं यहां पे। ये आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, ये स्क्वायर कर दिया ना, इसे स्क्वायरिंग कर दिया, और इसे भी स्क्वायर करना है, इसके साथ ऐड कर देना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। समझ में आ रहा है। देखो इसे भी स्क्वायर किया, इसे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसका भी स्क्वायर करो, इसे भी स्क्वायर करो, दोनों को यहाँ ऐड कर दो, तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन होता है। ठीक है, ये सबको ही पता होगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आपका एम्पलीट्यूड आ गया। अब हमें यहाँ पे इनिशियल फेज भी कैलकुलेट करना है। तो देखो इनिशियल फेज भी हम इसी की हेल्प से करेंगे। ये मुझे इक्वेशन गिवन है, ये मुझे इक्वेशन गिवन है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए बस। देखो साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव क्या होता है, टेन फाइव होता है। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए या इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, किसी को भी किसी से भी डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो चलो इस इक्वेशन सेकंड को पहले लिख देते हैं। ये है आपका a साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस वन है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है इस वाली से, a कॉस फाइव इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया आपका a कॉस फाइव इज इक्वल टू ये वन आ गया। ठीक है, तो ये a से a कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन फाइव माइनस वन हो जाएगा। अब देखो कई बच्चों को इससे आगे ही दिक्कत आती है कि इससे आगे कैसे किया जाए। तो बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले जो बच्चे क्लास 11th में जिनका मैथ्स नहीं है वो कैसे करें इसे सॉल्व, उनके लिए एक आसान तरीका मैं बता देता हूं कि देखो उनके लिए एक चीज अलाउड होती है एग्जाम में कि आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस वन। बस इस तरीके से आंसर लिख करके छोड़ सकते हो आप, इससे आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे मैथ्स के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा इससे आगे से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे हमें ये टेन फाइव कितना दे रखा था, माइनस वन दे रखा था ना। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये तो टेन फाइव इज इक्वल टू माइनस वन दे रखा था, यहाँ पे ये टेन फाइव क्या दे रखा था, माइनस वन दे रखा था। लेकिन जो बायो के बच्चे हैं वो इस तरीके से भी आंसर लिख करके छोड़ सकते हैं। लेकिन इससे आगे देखो, जैसे आपका एनसीईआरटी में पीछे आंसर कुछ और दे रखा है, उन्होंने फाइव भी कैलकुलेट कर रखा है। तो देखो यहाँ पे जैसे आपका ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 10 का जो वैल्यू होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, यहाँ सेकंड में नेगेटिव होता है और यहाँ भी नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लो ये 90 डिग्री है तो ये जस्ट हाफ हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45। देखो मुझे 10 की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। सबसे पहली बात 10 45 डिग्री जिसे हम पाई बाय 4 भी बोलते हैं, 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपका, यहां से लेकर के यहां ये पाई बाय 4 है, यहां पे वैल्यू पॉजिटिव आती है। लेकिन हमें वैल्यू पॉजिटिव नहीं, हमें नेगेटिव चाहिए वैल्यू। तो ये भी आपका पाई बाय 4 है, ये भी आपका पाई बाय 4 है और ये भी आपका पाई बाय 4 है। तो यहां पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 की क्या हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस 10 ये 5 की जगह में मैं लिख सकता हूं 3 पाई बाय 4। समझ में आ रहा है ना, ये आपका पाई बाय 4,
ये भी आपका π/4 और ये भी आपका π/4, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे tan की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी, -1 ही मिलेगी, क्योंकि tan की वैल्यू रिपीट करेगी ना भाई। यहाँ तो वो पॉजिटिव रहेगी, फिर इसके बाद वो दोबारा रिपीट करेगी पर नेगेटिव में रिपीट करेगी, फिर यहाँ दोबारा रिपीट करेगी, पॉजिटिव में रिपीट करेगी, फिर यहाँ भी रिपीट करेगी, नेगेटिव में रिपीट करेगी। तो मुझे तो 1 चाहिए, हमें पता है tan π/4 की ही वैल्यू 1 होती है, लेकिन नेगेटिव भी चाहिए। तो नेगेटिव यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए π/4 π/4 π/4, तो ये π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। फिर देखो इसे और भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है इस जगह में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये फिर अगेन π/4, फिर π/4, फिर π/4, अब फिर π/4 यहाँ पे इस जगह में, ये भी π/4 होगा ना, तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये π/4 एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो यहाँ पे ये 7 π/4 की वैल्यू भी -1 ही होती है। तो फाइनली π = 3 π/4 भी होता है और π = 7 π/4 भी होता है। ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। और आप यहाँ पे भी ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो बायो के बच्चे हैं या जो जिनकी मैथ्स भी है वो भी इस तरीके से लिख सकते हैं। टीचर्स कोई आर्गुमेंट नहीं करते इतनी छोटी सी बात पे। पाई = आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, पाई = tan इनवर्स -1 इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट पार्ट भी है, उसे आप लोग खुद ही कीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ इंस्टेड ऑफ कोसाइन फंक्शन, यहाँ पे देखो ये कोसाइन का फंक्शन था, तो इंस्टेड ऑफ कोसाइन फंक्शन वी चूज साइन फंक्शन। तो अब उसने यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन दे दिया है। तो वो कह रहा है इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, एम्पलीट्यूड भी बताना है, इनिशियल फेज भी बताना है। जैसे मैं इस इक्वेशन के लिए एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज निकाल रहा था ना, एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज निकाला था, अब उसने कहा इसके लिए एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज हमें निकालना है। फिर आगे लिखा है विद द इबव इनिशियल कंडीशन, जो ऊपर कंडीशंस गिवन थी ना, वही कंडीशन इसके लिए भी है। जैसे यहाँ पे t = 0 पे मुझे पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 सेंटीमीटर लेना था, तो यहाँ पे भी आपको t = 0 पे पोजीशन 1 ही लेनी है। और दूसरा, जैसे t = 0 पे मैंने वेलोसिटी ओमेगा पुट किया था, तो यहाँ पे भी आपको वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा ही पुट करनी है। तो जिस मेथड से मैंने इसे सॉल्व किया ना, इस वाले को सॉल्व किया जिस मेथड से, सेम टू सेम वही मेथड यहाँ पे भी लगने वाला है, वही मेथड लगने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसे।